औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी, जो कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की वजह से मुसलमानों की खास तवज्जो का मरकज रही है, इस कब्र अनवर के ऊपर मौजूद गुंबद खिजरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुंबद खिजरा शुरू से सब्ज रंग का था। हालांकि हकीकत यह है कि इसे बाद में इस्लाम के शनाख्ती रंग सब्ज में तब्दील किया गया। पहले गुंबद खिजरा का रंग ब्राउन था, बाद में इसे सफेद रंग भी दिया गया, मगर 1253 में खिलाफत उस्मानिया के दौर सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे सब्ज रंग करवाया, जिसके बाद गुंबद खिजरा का रंग मुस्तकिलन सब्ज रखा गया। ख़वातीनो हजरात, इस गुंबद खिजरा के ऊपर एक कब्रनुमा खिड़की मौजूद है, जिस पर तकरीबन हर मुसलमान की इस्तेफामिया नजरें जमी हुई हैं। इस कब्रनुमा खिड़की के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते नजर आते हैं। रौज़े रसूल पर मौजूद खिड़की कब वजूद में आई और इसका क्या मकसद है और इसका तारीखी पस मंजर क्या है, इस पर बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा फेसबुक पेज लाजमी लाइक करें। तो दोस्तों, गुंबद खिजरा के ऊपर मौजूद कब्रनुमा खिड़की के बारे में लोग 3 किस्म की थ्योरीज पेश करते हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में किसी इंसान ने गुंबद खिजरा को माज़अल्लाह शहीद करने का इरादा किया, और जब वो इस मकाम पर बद इरादे से पहुंचा तो उस पर आसमानी बिजली कूदी, जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब उसकी लाश वहां से हटाई जाने लगी तो ऐसा न हो सका। फिर एक बुजुर्ग शख्स के ख्वाब में आया कि इस इंसान की उसी मकाम पर कब्र बना दी जाए, ताकि ये सब के लिए इबरत का बायस बने और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत दोबारा न कर सके। इसके बाद उस इंसान की वहीं कब्र बना दी गई और उस पर सब्ज रंग कर दिया गया। लेकिन दूसरी थ्योरी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद एक मरतबा जब मदीने में कहत पड़ा तो सहाबा कराम अम्मा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और मदीने की खुशहाली से लोगों की परेशानी का जिक्र किया। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और आसमान के दरमियान जो रोज़ा अक़दस की छत हायल है, उसमें एक सुराख बना दो। लोगों ने उस वक्त की छत, जो खजूर की टहनियों से बनी हुई थी, उसमें एक रोशनदान सा बना दिया और फिर मदीने में खूब बारिश हुई। लिहाजा इस थ्योरी के कायल लोगों का ख्याल है कि आज के गुंबद खिजरा पर जो कब्रनुमा उभार है, ये उसी रोशनदान की निशानदेही करता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुक्म की तामील में रोज़ा अक़दस की खजूर की टहनियों से बनी छत पर जो रोशनदान बनाया गया था, वो सुन्नत उन गुंबदों पर भी कायम रखी गई। जबकि तीसरी थ्योरी तारीखी हवाले से साबित है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में हुजरा आयशा, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, अपनी उसी हालत में बरकरार था जिस सूरत में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो। जैसे कि सहीहैन में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते तो उस वक्त हुजरे में धूप पड़ रही होती, लेकिन यह साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में हुजरे में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराख बनाने का सवाल ही बेमानी है। हुजरा आयशा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया जब उन्होंने मस्जिद नबवी की तौसी की। फिर वलीद ही ने हुजरा आयशा या बल्फाज़े दीगर कब्र नबी के गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और मज़कूरा सुराख रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतरा जा सके। ख़वातीनो हज़रात, अब मेरी राय के मुताबिक पहली थ्योरी किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। दूसरी पर मसलकी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर तीसरी थ्योरी समझ में आती है। गुंबद खिजरा की तामीर 1233 हिजरी में हुई और यह सहाबा के दौर के बहुत बाद की बात है। लेकिन इस सब्ज गुंबद से पहले 3 और गुंबद रोज़ा मुबारक पर बने जो कभी भी तोड़े नहीं गए, बल्कि एक के ऊपर दूसरा गुंबद बनता गया। सबसे पहला गुंबद लगभग 658 हिजरी में तामीर हुआ, जिसे कबल रज़ाक कहा जाता है। इसके बाद एक नीला गुंबद उस पर तामीर हुआ, फिर तीसरा एक और सफेद गुंबद तामीर हुआ और इसके बाद मौजूदा सब्ज गुंबद तामीर हुआ, क्योंकि जब भी नया गुंबद बनाया जाता तो पुराना तोड़ा नहीं जाता था, बल्कि एक के ऊपर एक दूसरा गुंबद बना दिया जाता था। अब आप एक तस्वीर देखेंगे तो आपको मालूम होगा
कि ये रोशनदान सिर्फ सब्ज गुंबद पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि इसके नीचे जो गुंबद है उस पर भी एक रोशनदान मौजूद था। इससे इस बात को तकवीयत मिलती है कि बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म की तामील में रौज़ा अक़दस की खजूर की टहनियों से बनी छत पर जो रोशनदान बनाया गया था वो सुन्नत उन गुंबदों पर भी कायम रखी गई। तारीख़ नजदो हिजाज किताब के बाब नंबर 4 और सफ़ा नंबर 3 पर यह वाक़या, जिसकी इबारत यूं है कि जो आदमी कबर शरीफा यानी गुंबद खिजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े थे, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए थे। दोस्तों, इस तारीखी किताब से एक बात तो वाज़े हो गई कि ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज्यादा थे। वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए थे। इन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। इस वाक़े में 2 आदमी हलाक हुए थे, यानी अगर ऊपर कब्र ही होती तो फिर 2 होती, एक नहीं। लिहाजा हासिल कलाम यह निकला कि रौज़े मुबारका पर कब्र वाली बात भी दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से ही उड़ाई हुई है, जो सुनते सुनाते कहां से कहां तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। इसके अलावा एक बात यह भी जो सिर्फ अकली बुनियाद पर की जा सकती है कि एक ऐसा इंसान जो गुंबद अक़दस को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसकी आखिरी आरामगाह उस मकाम पर बने, ऐसा मुमकिन नहीं। इसका ठिकाना तो जहन्नुम होना चाहिए। इन सब हकायक को जानने के बाद यही कहा जा सकता है कि गुंबद खिजरा पर बना ये उभार एक रोशनदान है जो हवा और रोशनी के लिए बनाया गया था, और काबा मशरफा की छत पर भी एक ऐसा ही रोशनदान इसी मकसद के लिए बना हुआ है। इसके अलावा ये रोशनदान अम्मा बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म की तामील की याद भी दिलाता है। गुंबद खिजरा का ये रोशनदान इब्तिदाई दौर में खुला भी रहता था, लेकिन रौज़ा अक़दस के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए परिंदों, खासकर हरम के कबूतरों से इसे बचाने के लिए बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कि ये तमाम हकायक जानने के बाद आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।